नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन काफी उग्र हो गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के इस आंदोलन को 18 दिन हो चुके हैं। किसान और सरकार दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को निरस्त नहीं कर देती तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर रही है। किसानों ने अब कृषि कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। 14 दिसंबर यानी कल किसानों द्वारा भूख हड़ताल किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कृषि कानूनों के विरोध में जहां दिल्ली बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों का मोर्चा लगा हुआ है, तो वहीं अब इन कानूनों के समर्थन में भी कुछ किसान उतर गए हैं। कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कानूनों को जारी रखने पर जोर दिया है। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के दबाव में न आने की बात भी कही। प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों के विरोधियों के दबाव में आई तो वो कानूनों के समर्थन में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की खूबियां गिनाई। करनाल, कैथल, रेवाड़ी, पलवल, झज्जर और कुरुक्षेत्र समेत 1 दर्जन जिलों के तकरीबन 100 से अधिक किसानों का अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा के किसान संगठनों और किसान उत्पादक संघ के नेताओं ने कृषि मंत्री से कहा कि देश के किसानों के लिए इन कानूनों की सख्त दरकार थी। इनका असर कृषि क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ भारी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब कई किसान संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में भी उतर गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर देश भर का किसान बट गया है। केंद्र सरकार भी देश भर में चौपालों के जरिए इन कृषि कानूनों के फायदे गिनवाएगी। कुछ किसानों के कृषि कानूनों के समर्थन में आने से केंद्र सरकार को जरूर थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के सामने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए वो किसान भी हैं जो कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध किस मोड़ पर जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।